नमस्कार दोस्तों जून 2025 एक चिंगारी ने पूरे मिडिल ईस्ट को जला कर रख दिया। इजराइल और ईरान, इन दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर दिन नई मिसाइलें गिर रही हैं और हर हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है? और सबसे बड़ा डर, क्या अगला हमला परमाणु बम से होगा? तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे युद्ध के पीछे की सच्चाई और वो संकेत जो पूरी दुनिया को डरा रही है। दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई कोई अचानक शुरू नहीं हुई। ये लड़ाई कई सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। दोस्तों, अगर हमें ये समझना है कि आज ये दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें क्यों बरसा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दोस्तों, ये बात है सन 1979 की, जब ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वहाँ की सरकार बदल गई और एक धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आ गए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल दोनों को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। तब से ईरान का रवैया इजराइल के खिलाफ काफी कड़ा हो गया। दूसरी तरफ इजराइल को भी लगने लगा कि ईरान एक बहुत बड़ा खतरा है, एक ऐसा देश जो उन्हें मिटाने की बात कर रहा है। लेकिन अब बात सिर्फ बयानों तक नहीं रही। ईरान ने ऐसे कई ग्रुप्स को मदद देना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ लड़ते थे, जैसे हिजबुल्लाह, हमास और कुछ सीरियाई मिलिशिया। दोस्तों, इजराइल को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने इन ग्रुप्स और ईरानी ठिकानों पर सीरिया और लेबनान में समय समय पर एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। कई सालों तक ये सब चलता रहा, एक दूसरे के खिलाफ हमला, जवाबी हमला, साइबर अटैक, वैज्ञानिकों की हत्या और छोटे मोटे धमाके। ये सब कुछ शैडो वार यानी छिपे हुए युद्ध की तरह था। सबको पता था कि दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सीधी लड़ाई नहीं हो रही थी। और दोस्तों, फिर आई सन 2020 के बाद की राजनीति। कई अरब देशों ने इजराइल के साथ दोस्ती कर ली, जिससे ईरान और भड़क गया। उसे लगा कि अब अरब देश भी इजराइल के साथ मिलकर उसे घेर रहे हैं। इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले और तेज कर दिए और ईरान ने जवाब में अपने प्रॉक्सी ग्रुप से इजराइल पर हमला करवाया। लेकिन दोस्तों, अब 2025 में हालात एकदम फूट पड़े हैं। अब ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। शुरुआत इजराइल के हवाई हमलों से हुई। उसने सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी करी। जवाब में ईरान ने सीधा इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। कुछ मिसाइलें रोकी गईं, लेकिन कुछ जाकर इजराइल में गिरी और काफी नुकसान हुआ। इजराइल ने इसका जवाब और बड़े स्तर पर दिया। इजराइल ने ईरान के अंदर के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए। लेकिन अब मामला बहुत गंभीर हो गया था। पूरी दुनिया डर गई कि क्या ये लड़ाई अब एक बहुत बड़े युद्ध में बदलने वाली है और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और सबसे डरावनी बात कि क्या ये कहीं परमाणु युद्ध में तो नहीं बदल जाएगा। दोस्तों, इजराइल के पास तो पहले से ही परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो खुलकर नहीं बोलता। ईरान कहता है कि उसके पास नहीं है, लेकिन वो लगातार यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जिससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और दोस्तों, इजराइल को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ईरान के पास बम बन गया तो वो एक दिन उसका इस्तेमाल कर देगा। और इसी डर के चलते इजराइल ने ईरान के परमाणु प्लांट्स पर हमले करने शुरू किए। ईरान ने चेतावनी दी, अगर हमारे ऊपर बड़ा हमला हुआ तो हम पूरे मिडिल ईस्ट को जला देंगे। दोस्तों, अब ये डर और भी गहरा हो गया है कि कोई एक गलती इस लड़ाई को इतना बड़ा बना देगी कि पूरी दुनिया उसमें खींची चली जाएगी। दोस्तों, युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान तक नहीं चल रहा। लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट फेंकना शुरू कर दिया है और यमन के हौथी विद्रोही भी इसमें कूद गए, जो ईरान के समर्थक हैं। और गाजा में हमास ने भी इजराइल पर हमले किए और अब हर तरफ से इजराइल घिरा हुआ है और इजराइल ने भी पूरे इलाके में जबरदस्त जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस लड़ाई में हजारों आम लोग मारे गए। स्कूल से लेकर अस्पताल, बाजार, कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। यहाँ तक कि लोग अपने अपने घर छोड़कर भागने लगे। बच्चे अनाथ हो गए और कई शहर बर्बाद हो गए। दुनिया भर की सरकारें बीच बचाव करने लगी। दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल का समर्थन तो जरूर किया, लेकिन युद्ध को रोकने की भी कोशिश की। दोस्तों, वहीं रूस और चीन दोनों ही ईरान की तरफ झुकाव रखते हैं, तो वो अलग बात बोल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपीलें की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। हर देश अपने अपने फायदों की बात कर रहा था, जबकि आम लोग मर रहे थे। दोस्तों, युद्ध का असर सिर्फ सैनिकों या देशों पर नहीं पड़ता, बल्कि इसे पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता। तेल के दाम बहुत बढ़ गए, बाजार गिरने लगे, महंगाई बढ़ गई और सप्लाई चेन बर्बाद हो गई। यूरोप और एशिया में भी इसका असर दिखने लगा है। यानी एक इलाके की लड़ाई पूरी दुनिया पर भारी पड़ने लगी है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसका अंत क्या होगा? क्या ये लड़ाई रुक पाएगी? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे शांति लाई जा सके? दोस्तों, सच तो ये है कि ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, सोच की है। एक तरफ इजराइल है जो कहता है कि उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है और वो किसी खतरे को बढ़ने नहीं देगा। दूसरी तरफ ईरान है जो खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता मानता है और इजराइल को मिटाने की बात करता है। इनके बीच का झगड़ा सिर्फ एक सीमित मुद्दा नहीं है, ये धर्म, राजनीति और इलाके की बादशाहत से जुड़ा है। दोस्तों, अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी मुमकिन हो सकता है, और जब ऐसा होगा तो नुकसान इतना बड़ा होगा कि उसकी भरपाई कई पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी।
दुनिया को अब सोचने की जरूरत है, क्या हम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो पिछली 2 बार कर चुके हैं? क्या हम शांति की जगह युद्ध चुनने जा रहे हैं? अगर वक्त रहते समझदारी नहीं दिखाई तो ये लड़ाई पूरी इंसानियत को भारी पड़ सकती है। ये समय है बात करने का, समझदारी दिखाने का और एक दूसरे की बात सुनने का, वरना इतिहास यही पूछेगा कि जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तब हम चुप क्यों थे। दोस्तों, पिछले 1 हफ्ते में लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ी है। इजराइल ने जून की शुरुआत में ही ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े एयर स्ट्राइक किए, जिनमें फोर्डो, नतांज और अराक जैसे प्रमुख साइट्स शामिल हैं, जहां मिसाइलों का उत्पादन और संवर्धन हो रहा था। जवाब में ईरान ने 13 जून को लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ दागे। वहीं इजराइल ने पहले ही जवाबी कार्रवाई में अराक और खुडाम में भारी वाटर रिएक्टर और परमाणु संबंधित साइट्स को निशाना बनाया था। हालांकि रेडिएशन फैलने से पहले ही वहां से लोगों को हटा दिया गया था। दोस्तों, सुप्रीम लीडर खमेनेई इस समय अंदरूनी दबाव और सेना की कमजोरी की वजह से मुश्किल स्थिति में है। अभी युद्ध खुलकर चल रहा है। हर दिन एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल हमले और ड्रोन हमले हो रहे हैं। परमाणु जोखिम बहुत ही गंभीर है। इजराइल के स्ट्राइक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हो रहे हैं और ईरान परमाणु संवर्धन से रुकने को तैयार नहीं दिखता। इजराइल एयर स्ट्राइक और जासूसी ड्रोन से ईरान को काट रहा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से बदला ले रहा है। आम नागरिक अस्पतालों और घरों में मारे जा रहे हैं। ये युद्ध 2 देशों की लड़ाई से निकलकर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर असर डालने वाली स्थिति बना चुका है। अब खतरा परमाणु हथियार के इस्तेमाल का भी मंडरा रहा है। शांति अभी दूर है और अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो ये संघर्ष और खतरनाक मोड़ ले सकता है। दोस्तों, इजराइल और ईरान की ये लड़ाई आज है, पर सवाल ये है कि कल कौन होगा। युद्ध का चक्र अगर एक बार खुल गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ दर्शक बनकर ना रहें, बल्कि सवाल करें, सीखें और दूसरों को भी जगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।